ये जो विकास तुम कर रहे हो, इस विकास का हमारे लोगों के लिए, बहुजनों के लिए कोई उपयोग नहीं। हम लोगों के लिए क्या चाहिए? हम लोगों के लिए चाहिए रोटी चाहिए, और रोटी जो है वो सम्मान के साथ चाहिए। तुम महीने में मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रहे हो, तो मुफ्त में रोटी खाते रहेंगे, ये खून हरामी का बन जाएगा। ये जो खून बनेगा ना मुफ्त की रोटी खाने से, हरामी का खून बनेगा। ये मुफ्त की रोटी हम नहीं खाना चाहते भाई। हम लोग मेहनत कश लोग हैं। हम मेहनत करके आज तक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हम लोगों को रोजगार चाहिए, तुम्हारे मुफ्त का 5 किलो नहीं चाहिए। हम लोगों को रोजगार चाहिए। मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, और फिर उस पैसे से हमारे परिवार को रोटी खिलाएंगे, तो खून ईमानदारी का बनेगा। हरामखोरी का खून नहीं बनाना चाहते। तो इन लोगों ने आजादी के 75 साल में विकास 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 की बात करने वाले लोगों ने रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत के साथ कोई व्यवस्था नहीं की। किसी प्रधानमंत्री ने ये व्यवस्था नहीं की। बहुत छोटी आकांक्षाएं हैं हमारी, बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं नहीं है। रोटी, पेट भर रोटी, तन भर कपड़ा, और रहने के लिए एक घर, मकान। जब आजादी की लड़ाई गांधी जी और नेहरू जी लड़ रहे थे, तो लोगों को कहते थे कि ये इसलिए नहीं मिल रहा है, ये विदेशी अंग्रेज लोग हैं, इस वजह से आपको रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल रहा है। तो 15 अगस्त 47 को आजादी मिली, अब अंग्रेज नहीं है। जब अंग्रेज नहीं है, तो रोटी, कपड़ा और मकान 75 साल होने के बाद क्यों नहीं हुआ? आज भी गांव के 90% लोग भूखमरी के और भूखमरी के शिकार हैं। पानी बोतल दे। शहरों के 75% लोग शिकार है। तो ये परिस्थिति है। 75 साल के आजादी में ये व्यवस्था नहीं कर सकते प्रधानमंत्री लोग। आगे छोटी बातें। दूसरा है शिक्षा। हमारे बच्चों को हम नहीं कह रहे हैं अमेरिका भेज के पढ़ाओ। हम नहीं बोल रहे कि हमारे बच्चों को अमेरिका भेजकर पढ़ाओ, लंदन भेजकर पढ़ाओ। हम बोल रहे हमारे गांव में प्राइमरी, मिडिल स्कूल की अच्छी व्यवस्था करो, पढ़ाई करो। गांव में, हमारे गांव में करो। पचहत्तर साल हो गए। 6.5 लाख गांव में 2 लाख गांव ऐसे हैं जहां एक भी स्कूल नहीं है। 2 लाख गांव में एक भी स्कूल नहीं है। यानी कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं किया। कम से कम हमारे बच्चों को 3 किलोमीटर दूर अपने गांव से, या 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर तक दूसरे गांव में जाके पढ़ना पड़ता है, पहली क्लास में।
ये विकास विकास और विकास की बात करने वाले लोगों की कहानी बता रहा हूं आप लोगों को। ये सरकार का डाटा है, 2 लाख गांवों में स्कूल ही नहीं है। तो योगी ने क्या मंत्रिमंडल में निर्णय लिया कि जिस गांव में स्कूल नहीं है उस गांव के बच्चों को रोडवेज के बस में बैठने की कोई टिकट नहीं लगेगी दूसरे गांव में जाने के लिए। तो हमने कई गांव में जाके सर्वे किया और पूछा कि योगी जी ने ऐसा ऐसा कहा है कि रोडवेज में कोई टिकट नहीं लगेगा, मुफ्त में आप जा आ सकते हैं। कहा कि निर्णय अच्छा है मगर हमारे गांव में रोडवेज की बस ही नहीं आती। मंत्रिमंडल में रेजोल्यूशन पास हो गया कि बैठने का टिकट नहीं लगेगा, बराबर है, अच्छा फैसला है। गाड़ी आएगी तो अच्छा फैसला है, गाड़ी ही नहीं आ रही, चलिए बैठने के लिए फ्री कर दिया। अबे गाड़ी ही नहीं आती है, फ्री कर दिया। धोखाधड़ी की बातें आपको ये विकास और विकास की बातें करने वालों की कहानी समझा रहा है। तो प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य, मैं देहात का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं, खेती में हल चलाया है, मेहनत किया है, मैं जानता हूं। अब घात से शहर में आ गया, अब बोले एक्सीडेंट हो गया था खैर इस्लाम जी का, अब घात से शहर में आ गया। एक्सीडेंट नहीं हुआ, ग्रेजुएट हो गया। अब ग्रेजुएट के लिए गांव में साला कोई काम धंधा ही नहीं है। ग्रेजुएट पास हो गया, गांव में कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। ये हो गया अब बात। तो हमें मालूम है कि गांव में स्वास्थ्य का कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, और अगर है तो डॉक्टर वाह ये नहीं, इधर का डॉक्टर वाह नहीं है, डॉक्टर वाह नहीं है। वो शहर में रहता है, उसको गांव में रहने का श्रम लगता है। और हफ्ते में 1 बार आता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो स्वास्थ्य केंद्र चौपट है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, और तीसरा है रोजगार। रोजगार मिले हम लोगों को, हम तो मेहनत करने के लिए तैयार है, हमारी मुफ्त की रोटी नहीं चाहिए भाई। रोजगार नहीं दे सकते हो तो स्वयं रोजगार की व्यवस्था करो। सरकार के पास 1 साल का 35 लाख करोड़ रुपए का बजट है केंद्र सरकार का। हमारे लोगों को जब बजट आप पास होता है तो हमारे लोग बजट की खबर ही नहीं पड़ती, तो क्या करने का साला टेंशन हो जाता है। हमारे लोगों को बजट का आंकड़ा समझ में ही नहीं आता क्या मामला है। भारत सरकार का 1 साल का बजट है 35 लाख करोड़। हमने जौनपुर में मैथ्स के मास्टर को पूछा, मास्टर जी आप मैथ्स पढ़ा? हाँ पढ़ा। 35 लाख करोड़ में कागज में लिखकर बताओ कितना शून्य लगता है। कहा कि पता नहीं साला कितना लगता है। माथे को हाथ लगाया। मैथ्स के ग्रेजुएट टीचर को माथे पे हाथ लगाया। 35 लाख करोड़ रुपए का बजट 1 साल। राज्य सरकार का अलग, महानगर पालिका का अलग, नगर पालिका का अलग, जिला पंचायत का अलग, तालुका पंचायत का अलग, ग्राम पंचायत का अलग। हर एक को अपना टैक्स लगाने का अधिकार है। इतना सारा पैसा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है हर साल। अगर खर्चा किया जाए तो लोगों का विकास क्यों नहीं होगा?
लंदन में, अमेरिका में अगर कोई आदमी बेरोजगार है तो वो ऑफिस जाता है, अधिकारी को लिख कर देता है मैं बेरोजगार हूं, तो अधिकारी पूछता है अकाउंट नंबर है? कहा है। अब बताओ, लिख के दो। वो घर में पहुंचने के पहले अकाउंट में पैसा चला जाता है। कहा 6 महीने तक बेरोजगार भत्ता मिलेगा और 6 महीने में तुमको काम दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। और रोजगार मिलते ही ये जो मिल रहा है ना मुफ्त में, ये बंद हो जाएगा। तो अगर रोजगार नहीं दे सकते हो, स्वयं रोजगार की व्यवस्था करो। बैंक है, बहुत पैसा है, स्वयं रोजगार का सिस्टम बनाओ। एक आदमी जो रोजगार मांग रहा है उसको कोई उद्योग चलाने की व्यवस्था कराओ ताकि वो 10 लोगों को रोजगार दे दे, स्वयं रोजगार हो जाएगा। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो बेरोजगार भत्ता दो 6 महीने, और जिसको बेरोजगार भत्ता मिलता है 6 महीने में रोजगार दो और बेरोजगार भत्ता बंद कर दो। 75 साल में ये काम नहीं कर पाए। जितने प्रधानमंत्री आए, किसी प्रधानमंत्री ने यह व्यवस्था नहीं कर पाया। सिंपल छोटी बात बोल रहा हूं, विकास 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 की बातें करने वाले प्रधानमंत्री ये छोटी बात की व्यवस्था नहीं कर पाए। इसलिए मैं उनको एक सर्टिफिकेट देता हूं कि जितने प्रधानमंत्री आए तो ये सारे के सारे प्रधानमंत्री नालायक थे। किसी ने बोला आज तक भारत भर, ये मैं माइक पर बोल रहा हूं, ये सारे प्रधानमंत्री नालायक थे। रिकॉर्ड करो भाई, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड कर रहे, रिकॉर्ड करो। ये सारे प्रधानमंत्री नालायक थे, इतनी छोटा काम नहीं कर पाए। ये सारे प्रधानमंत्री नालायक थे। आज तक किसी ने नहीं कहा हम ऐलानिया कह रहे, सारे प्रधानमंत्री नालायक थे। और इसलिए परिवर्तन की जरूरत है। नालायक थे इसलिए परिवर्तन की जरूरत है। और इस परिवर्तन को लाने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। और इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में जो भी वादे किए जाएंगे स्टैंप पेपर पर लिखकर दिया जाएगा कि अगर ये हम नहीं पूरा किए तो हमें जेल की हवा खिलाओ। या तो मोदी को बोलो लिख के दे। मोदी क्या लिखता है मालूम? मोदी क्या लिखता है? राम मंदिर बनाऊंगा। अबे मेरे बेटे के स्कूल का क्या होगा? नहीं नहीं, ये राम मंदिर बनने से क्या होता है कि ये दुनिया की जो नैया है ना, ये भव पार हो जाती है। राम का नाम लेने से ये भव पार हो जाती है। अबे वो होती होगी ये दुनिया से उस दुनिया में जाता होगा राम के नाम पर। हमारे स्कूल का क्या होगा? क्या शिव मंदिर का करेंगे? क्या डुबकी लगाएंगे? वादा, मोदी का वादा देखिए, बहुत ध्यान रखना कि गंगा का पानी 300 टाइम पोल्यूटेड है, उसमें डुबकी लगाएंगे। मोदी ने कहा, वादा है। डुबकी लगाते वक्त ध्यान रखता है कि बनियान, फिर उसके ऊपर शर्ट, फिर उसके ऊपर स्वेटर, फिर उसके ऊपर वो सदरी वाला पूरा बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, और फिर डुबकी लगाता है। डॉक्टर ने उसको कहा, मोदी जी ये 300 टाइम पोल्यूटेड वाटर है, चमड़ी को लगने मत देना। तो डॉक्टर को मोदी ने पूछा, बात तो सही कह रहे हो, मगर भोटवा का क्या? भोटवा? तो वो बोला, हम तो डॉक्टर है, भोटवा क्या जाने।
हम नहीं भोटवा जानते हैं, हम तो डॉक्टरवा है। वो भोटवा तो आप जानते हैं, आप ही डिसाइड करो। कहा कि नहीं, चमड़ी को वो पोल्यूटेड वाटर नहीं लगना चाहिए, उसका बताइए। हाँ उसका है, ये बनियान डालो, उसके ऊपर कपड़ा शर्ट डालो, फिर ये गरम और स्वेटर डालो, फिर उसके ऊपर सदरी डालो, और फिर ऐसा फेटा वेटा भी बांध लो, नहीं तो जो बाल है उसके नीचे भी पानी घुस जाएगा गंगा का। अच्छा हाँ ठीक है, इससे भोटवा हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का ये वादा है। जो आम आदमी है, जो साधारण आदमी है, उसको रोटी कपड़ा मकान इज्जत से चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार, स्वयं रोजगार या बेरोजगार भत्ता 6 महीने, इतना भी अगर हुआ, नहीं कर सके। दुनिया भर की विकास की बातें कर रहे हैं, इतना नहीं करता, तो हम लोग लिखित रूप से स्टैम्प पेपर पर लिखवाएंगे। ये करो, हम करेंगे, पूरा करेंगे। और बजट जो आता है डिफेंस का छोड़कर, देश की रक्षा का बजट छोड़कर, सारा पैसा गरीबों के लिए खर्चा किया जाएगा, उनके विकास के लिए खर्चा किया जाएगा। केवल भारत की रक्षा का बजट छोड़ करके सारा इनके विकास के लिए खर्चा किया जाएगा, गरीब गुरबा के विकास के लिए खर्चा किया जाएगा। संविधान भी यही कहता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बाबा साहब ने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सारा। करेंगे, ये काम करेंगे, स्टैम्प पेपर पर लिखवा देते हैं। बस इतना जो है अगर हम लोग कर ले, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी बात बता रहा हूं। इतना काम 75 साल में इन लोगों ने नहीं किया।